ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी साथियों की रूह कांप गई। सबके चेहरों पर दहशत साफ दिख रही थी, लेकिन किसी में भी टाइगर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। लाचारी में सब चुपचाप उसके पीछे पीछे उस डरावने और घने जंगल की गहराई में कदम बढ़ाते चले गए। कुछ दूरी पर पहुंचकर टाइगर की नजर ऊंचे दरख्तों पर पड़ी। चारों तरफ एक गाढ़ा, चिपचिपा और अजीब सा पदार्थ बिखरा हुआ था। इसे देखते ही वह समझ गया कि यह निशान उसी दैत्य रूपी एनाकोंडा के हैं। यानी वह खतरनाक शिकारी यही कहीं आसपास घात लगाए बैठा है। आगे बढ़ते ही टाइगर को जमीन पर पड़ी लाल रंग की विशाल केंचुली दिखाई दी। यह देखते ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। लेकिन तभी एक साथी डर के मारे चिल्ला उठा। जब उसने लकड़ी के पुराने तख्तों के नीचे झांक कर देखा तो वहाँ अनगिनत छोटे छोटे सांप बिलबिला रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस भयानक नजारे को देखकर सब डरने के बजाय मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इनमें से हर एक सांप उन्हें रातों रात अमीर बना सकता है। लालच ने उनके मन से खौफ को पूरी तरह मिटा दिया। सब तेजी से उन सांपों को समेटकर अपने बैगों में ठूंसने लगे। देखते ही देखते उनके सारे बैग सांपों से भर गए। लेकिन जैसे ही वे वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे, एक आदमी को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो कोई अनजानी ताकत उन्हें घूर रही हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। कुछ देर पहले पड़ी हुई बेजान लाश अब बिल्कुल सीधी खड़ी थी। वह आदमी खौफ से थर थर कांपने लगा और चीखते हुए अपने साथियों की ओर भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ एक और साथी सांपों से भरा भारी बैग लेकर नाव की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की टहनियों पर वही खौफनाक लाल एनाकोंडा लिपटा हुआ था। वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह शिकारी बिजली की रफ्तार से झपटा और एक ही पल में उसे अपनी फौलादी पकड़ में दबोच लिया।